नमस्कार। अब हम लोग आ गए हैं इंडियन हिस्ट्री के अगले चैप्टर पे। यहाँ पे हम लोग विजयनगर और अन्य किंगडम्स की बात करेंगे। विजयनगर से शुरू करते हैं। ये लोग रूल करते हैं 1336 से 1565 एडी तक। विजयनगर किंगडम और शहर हरिहर और बुक्का, जो दो लोग जो संगम के बेटे थे, जो कि ककातिया राजाओं के फ्यूडटरी थे, उन्हीं के नीचे थे, वो बाद में मिनिस्टर बने कामपिली के कोर्ट में। और विजयनगर किंगडम डेक्कन में है, बहमनी किंगडम के साउथ में। विजयनगर पीरियड को 4 अलग अलग डायनेस्टीज में डिवाइड किया जा सकता है: संगम, सलुवा, तुलुवा और अराविडु। संगम डायनेस्टी चलती है 1336 से 1485 एडी तक। शुरुआत होती है हरिहर वन और बुक्का वन से, जो 1336 से 56 तक संयुक्त रूप से राज करते हैं। वो विजयनगर की फाउंडेशंस डालते हैं। विजयनगर बहमनी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। 3 एरियाज के लिए ये लड़ाई हो रही है: रायचूर दोआब, जो कृष्णा तुंगभद्रा के बीच में है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और मराठवाड़ा। फिर बुक्का वन अकेले शासन करते हैं। वो विद्यानगर के शहर को और बड़ा बनाते हैं और उसी का नाम बदल के विजयनगर रख देते हैं। वैष्णव और जैन लोगों के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसको हारमोनी में बदलते हैं, लड़ाई बंद कराते हैं। मालाबार के जो राय हैं और जो सेलोन के हैं और जो देश हैं, वहाँ के एम्बेसडर उनके कोर्ट में रहते हैं। फिर सलुवा अब ये चारों डायनेस्टीज़ भी देख लेते हैं। संगम डायनेस्टी है 1336 से 1485 तक, हरिहर बुक्का उनके फाउंडर हैं। सलुवा डायनेस्टी है 1485 से 1505 तक, सलुवा नरसिम्हा इसके फाउंडर हैं। तुलुवा डायनेस्टी 1505 से 1570, वीर नरसिम्हा फाउंडर हैं। अराविडु डायनेस्टी 1570 से 1650, तिरुमाला फाउंडर हैं। हरिहर प्रथम के बाद बुक्का द्वितीय शासन करते हैं। वो 1379 से 1404 तक राज करते हैं। वो हरिहर द्वितीय बुक्का प्रथम के बेटे हैं। फिर देवराय प्रथम 1406 से 22 तक, वो हरिहर द्वितीय के तीसरे बेटे हैं। उन्होंने इरिगेशन वर्क कराया, एक डैम बनवाया तुंगभद्र के किनारे। निकोलो डिकोंटी विजयनगर उन्हीं के समय में आए थे। फिर हैं देवराय द्वितीय, जो 1423 से 46 तक राज करते हैं। वो देवराय प्रथम के ग्रैंडसन हैं। अहमद शाह प्रथम, जो बहमनी का है, वो विजयनगर को इन्वेड करता है और एक वॉर इंडेमनिटी, युद्ध का खर्चा वापस लेता है। देवराय द्वितीय मुस्लिम कैवलरीमैन को अपने राज्य में काम कराने के लिए जो प्रथा है वो शुरू करते हैं और अपने आर्मी में भी उनको तीरंदाज के तौर पे लेते हैं। ये शुरू देवराय प्रथम में ही हो गया था, आर्चर्स वाला, लेकिन कैवलरी में अभी जोड़ा गया। देवराय द्वितीय को प्रौध देवराय भी कहा जाता है। और गज बेटकार, एलिफेंट हंटर, उनके इंस्क्रिप्शंस के हिसाब से श्रीलंका ट्रिब्यूट देता था इनको हमेशा से। उनको वीर शैविज्म की अच्छी खासी जानकारी थी, लेकिन और धर्मों का भी सम्मान करते थे। दिंडीमा उनके कोर्ट पोएट थे और श्रीनाथ को कवि सार्वभौम का टाइटल दिया गया था। अब्दुल रज़ाक, जो शाहरुख के एनवॉय थे, वो भी विजयनगर आए थे। इसके बाद शुरू होती है सलुवा डायनेस्टी। ये है 1486 से 1505 तक की। फाउंडर नरसिम्हा सलुवा 1486 से 91 तक राज करते हैं। फिर तिरुमाला और इम्मदी नरसिम्हन, तिरुमाला बहुत कम समय के लिए 1491 ही में बस, और इम्मदी नरसिम्हन 1491 से 1505 तक। ये लोग के समय पे नरस नायक जब रीजेंट थे, उन्हीं के ये दोनों माइनर थे। और वास्को डिगामा कालीकट इसी समय आए थे जब इम्मदी नरसिम्हा यहाँ के शासक थे। फिर तुलुवा डायनेस्टी 1505 से 70 तक की है, जिसमें वीर नरसिम्हा सबसे पहले शासक हैं। 1505 से 9 तक के वो नरस नायक के बेटे थे और वो राजा बने इम्मदी नरसिम्हन को मारने के बाद, जो अंतिम सलुवा राजा था। उसके बाद हैं कृष्णदेव राय, जो 1509 से 1529 तक शासन करते हैं। वो बहुत प्रसिद्ध हैं। सलुवा तिम्मा, जो चीफ मिनिस्टर था वीर नरसिम्हा का, उसने कृष्णदेव राय, जो वीर नरसिम्हा का भाई था, उसको शासक बना दिया। कृष्णदेव राय
के एल्बुकर्की जो कि फ्रेंच गवर्नर था उससे बहुत अच्छे रिलेशन थे और उसका एम्बेसडर फ्रायर लुई विजयनगर में ही रहता था। कृष्णदेवराय ने उड़ीसा का गजपति किंगडम भी जीता और सबसे ताकतवर विजयनगर इन्हीं के समय पे था। इसके अलावा उन्होंने विजय महल या हाउस ऑफ विक्ट्री बनाया, 1000 राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर भी बनवाए। उनको यवनराज स्थापनाचार्य या रिस्टोरर ऑफ यवन किंगडम जो कि बिदार का किंगडम था वो भी कहा जाता है। अभिनव भोज भी कहा जाता है, आंध्र भोज भी कहा जाता है, आंध्र पितामह भी कहते हैं। उसको तेलुगु और संस्कृत की बहुत अच्छी जानकारी थी, जिसमें कि तेलुगु पॉलिटी पे उन्होंने काम लिखा था अमुक्त मल्याद, और संस्कृत ड्रामा भी एक लिखा था जम्बावती कल्याणम। उनके कोर्ट में 8 दिग्गज थे या 8 सेलिब्रेटेड तेलुगु पोएट्स थे, जिनमें हैं पेद्दना जिन्हें मन्नू चित्रम लिखी है, तिम्मैया जिनने परिजात अपहरणम लिखी है, भत्तमूर्ति, धुरजाति, मल्लन, राजू रामचंद्र, सुरोना और तेनाली रामकृष्णन जिन्होंने पांडुरंग महात्म्य लिखी है। कृष्णदेवराय बाबर के कंटेम्प्रेरी थे और डुआर्टे बारबोसा, डोमिंगो पायस 2 पोर्चुगीज ट्रैवलर विजयनगर उन्हीं के समय में आए थे। फिर अच्युत देव राय 1529 से 42 तक शासन करते हैं। कृष्णदेवराय अपने भाई अच्युत देव राय को सक्सेसर बनाते हैं। उन्हीं के समय में फर्नांडो नूनीज आए थे, एक पोर्चुगीज हॉर्स ट्रेडर भारत में। वेंकट प्रथम उनके सक्सेसर हैं जो सिर्फ 42 में ही थे। फिर सदाशिव राय 1543 से 76 तक शासन करते हैं। उस समय पे राम राय या राम राजा जो था उसी के पास असली पावर थी और उसके 2 भाइयों के पास। सदाशिव राय के वो रीजेंट की तरह काम कर रहा था। बहमनी किंगडम के जो 5 सक्सेसर स्टेट बने थे उन्हें राम राजा की डिप्लोमेसी की वजह से वो टूटे और बैटल ऑफ तलीकोटा, जिसे बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी भी कहते हैं, वो 23 जनवरी 1965 को लड़ा गया। तब राम राय सदाशिव राय की ओर से उनको प्रिजनर बनाया गया और मार दिया गया। हुसैन निज़ाम शाह प्रथम ने उन्हें मार दिया। विजयनगर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और सीजर फ्रेडरिक जो कि एक पोर्चुगीज ट्रैवलर थे वो विजयनगर आए 1567-68 में। इस युद्ध के बाद जब सदाशिव राय शासक थे तो उन्होंने उसके डिस्ट्रक्शन का सीन देखा। इसके बाद है अराविडू डायनेस्टी जो 1570 से 1650 तक शासन करती है। राम राय के भाई तिरुमल राय सदाशिव राय के ही नाम से शासन करते रहे। वो विजयनगर को दोबारा पॉपुलेट नहीं कर पाए और उन्हें अपनी राजधानी विजयनगर से पेनुगोंडा शिफ्ट करनी पड़ी। उन्होंने अपने एम्पायर को 3 लिंग्विस्टिक सेक्शंस में डिवाइड कर दिया और अंततः धीरे धीरे श्रंक होते होते अराविडू डायनेस्टी 1646 में ख़त्म हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में एक नयंकर सिस्टम चलता था। एक अयंगर सिस्टम था जिसमें कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता था। 12 फंक्शनरी काम करते थे जिन्हें अयंगर कहते थे। वो विलेज अफेयर्स की देखभाल करते थे। उनको टैक्स फ्री लैंड्स मिलती थी जिन्हें मन्नियम कहा जाता था, जो उनको हमेशा के लिए मिल जाती थी। विजयनगर रूलर सोने के सिक्के या वरहा या पगोड़ा भी चलाते थे। एक वरहा का आधा होता था 1 पैरता और 1 पैरता का 1/10 या 10% होता था फनम। ये सोना और एक दूसरे अलॉय को मिक्स करके बनाए जाते थे। सिल्वर कॉइन को कहते थे तार और कॉपर कॉइन को कहते थे जीतल। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट शुरू थी सबसे छोटी ग्राम या विलेज जिसका हेड होता था गौड़ा, नाउडू या डिस्ट्रिक्ट जिसका हेड होता था नाडु प्रभु, और मंडलम या प्रोविंस जिसका हेड होता था मंडलेश्वर। सोसाइटी, मेडिवल इंडिया की वो इकलौती सोसाइटी थी जहाँ पे महिलाओं को एम्प्लॉय किया जाता था स्टेट सर्विसेज में। वो युद्ध में भी जाती थी और विडो रीमैरिज भी यहाँ पे प्रमोट की जाती थी। इनके समय पे महिलाओं का स्टेटस काफ़ी बेहतर हुआ। विपरूलू
ब्राह्मण्स या के लिए शब्द था, राजलू क्षत्रियों के लिए शब्द था, नाल वजतिवारू शूद्रों के लिए शब्द था, विप्र विनोदन आर्टिजन्स के लिए, कैकोल वीवर के लिए, सहगमन सती के लिए और बेसबाग फोर्स्ड लेबर के लिए। आर्किटेक्चर के फील्ड में भी विजयनगर रूलर्स ने बहुत अच्छा एक प्रोविड स्टाइल बनाया, जिसमें कई पिलर्स और पियर्स होते थे अलग अलग फीचर्स के। इन पिलर्स पे हॉर्सेस बहुत ज़्यादा दिखाई देते थे। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर था मंडप, जो कि एक ओपन पवेलियन था, उसमें एक रेस्ड प्लेटफॉर्म होता था, उसमें डीटीज़ को बिठाया जाता था, या अम्मन श्राइन जो उन्होंने बनाया वो भी इम्पॉर्टेंट फीचर था उनका। कुछ मुख्य मंदिर जो उन्होंने बनाए वो हैं विट्ठल स्वामी या हजार राम मंदिर हम्पी में, तदापात्री या पार्वती मंदिर चिदम्बरम में, वरदराज या एकांबरनाथ मंदिर कांचीपुरम में। उन्होंने रामायण की स्टोरीज और महाभारत की स्टोरीज इन मंदिर की दीवारों पर इंस्क्राइब करना शुरू करवाया। विट्ठल स्वामी और हजार राम मंदिर एग्जाम्पल हैं इस तरह के वॉल इंस्क्रिप्शंस के। इसके अलावा एक और किंगडम जिसकी बात करना ज़रूरी है वो है बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम के इम्पॉर्टेंट रूलर हैं अलाउद्दीन अहमद बहमन शाह, जो 1347 से 58 तक राज करते हैं। उनको हसन गंगू भी कहा जाता था। उन्होंने ही बहमनी किंगडम की नींव रखी गुलबर्गा में, जो उसकी पहली राजधानी थी। इनके बाद के वंशज एक हैं ताजुद्दीन फिरोज शाह, वो सबसे महान में से एक हैं। उन्होंने दक्कन को कल्चरल सेंटर बनाने की कोशिश की भारत के। इसके लिए उन्होंने कई हिंदुओं को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रखा। पोर्ट्स पे भी उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया, जैसे चौल और दाभोल के पोर्ट, जिसकी वजह से ट्रेड शिप पर्शियन गल्फ से, रेड सी से यहाँ पे आने लगे। इसके बाद हैं अहमद शाह वली, जो 1422 से 1435 तक राज करते हैं। ताजुद्दीन फिरोज शाह के वंशज हैं वो। उन्होंने राजधानी गुलबर्गा से बिदार ट्रांसफ़र की थी। फिर बहमनी किंगडम अलग अलग 5 किंगडम्स में धीरे धीरे टूट जाता है। बिरार 1484 में बहमनी किंगडम से टूट के फ़तहुल्लाह इमाद शाह ने अलग एक इमाद शाही डायनेस्टी शुरू की, और अंत में 1574 में अहमदनगर ने बिरार को एनेक्स कर लिया, अपना हिस्सा बना लिया। बीजापुर 1489 में यूसुफ आदिल शाह ने एक अलग किंगडम बनाया। आदिल शाही डायनेस्टी वहाँ पे शुरू हुई, और उसका एनेक्सेशन औरंगज़ेब ने किया 1686 में। अहमदनगर अलग किंगडम मलिक अहमद ने बनाया 1490 में। निज़ाम शाही डायनेस्टी वहाँ पे शुरू की, और उसका एनेक्सेशन शाहजहां ने 1633 में किया। गोलकोंडा अलग बना 1518 में। कुली कुतुब शाह ने बनाया। कुतुब शाही डायनेस्टी शुरू हुई, और उसका एनेक्सेशन औरंगज़ेब ने 1687 में किया। बिदार 1526-27 में बना आमिर अलीद बरीद ने, और बरीद शाही डायनेस्टी शुरू हुई वहाँ पे, जो 1610 तक चली, जब बीजापुर ने उसको अपने अंदर एनेक्स कर लिया। इब्राहिम आदिल शाह आदिल शाही डायनेस्टी के सबसे महान रूलर थे। उन्होंने दक्षिणी पर्शियन की जगह कोर्ट में बोलना शुरू कराया। गोल गुम्बज बनवाया मोहम्मद आदिल शाह ने, जिसको विस्परिंग गैलरी भी कहते हैं, बीजापुर में है, दुनिया का सबसे बड़ा गुम्बज या डोम है। फिर कुली कुतुब शाह ने फेमस गोलकोंडा फोर्ट बनवाया। कुली कुतुब शाह कुतुब शाही डायनेस्टी के सबसे महान शासक थे। उन्होंने हैदराबाद का किंगडम ढूंढा, जिसको कि पहले भाग्यनगर भी बोला जाता था, सुल्तान की फेवरेट भाग्यमती के नाम पे। उन्होंने चार मीनार भी बनवाया। इसके अलावा अन्य प्रोविंशियल कैपिटल्स और उनके फाउंडर्स भी देख लेते हैं। जौनपुर की शर्की डायनेस्टी जौनपुर में ही है, वो मलिक सरवर ने शुरू करवाई थी, जिसको कि ख्वाजा जहाँ भी बोलते हैं। मालवा की किंगडम जो धर या मांडू में जिसकी कैपिटल थी, उसे दिलावर खान गोरी ने शुरू कराया था। गुजरात का किंगडम जो अहमदाबाद में जिसकी कैपिटल थी, उसे अहमद ज़फ़र खान और मुज़फ़्फ़र शाह ने शुरू कराया था। बंगाल का किंगडम जो लखनऊती, पांडवा और इकदला 3 कैपिटल्स में स्थित था, और उसके फाउंडर थे शमशुद्दीन इलियास शाह।
खानदेश का किंगडम जिसकी कैपिटल थी बुरहानपुर या असीरगढ़ में, और उसके फाउंडर थे मलिक रज़ा फारूकी। फिर 15वीं और 16वीं शताब्दी के इम्पॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट्स देख लेते हैं। इसमें भक्ति मूवमेंट, ये गॉड के और आदमी के बीच की रिलेशनशिप जो प्यार और भक्ति या पूजा पे आधारित होती है, ना कि किसी धार्मिक सेरेमनी या रिचुअल को परफॉर्म करने पे बेस्ड। ये साउथ इंडिया में पहली बार थी भक्ति मूवमेंट शुरू होना। ये बस एक डॉक्ट्रिन थी, एक सोशल या रिलीजियस इक्वालिटी के लिए। ये इम्पोर्टेंट पोएट्स जो ये लीड कर रहे थे वो थे अलवार, जो वैष्णविज्म को सपोर्ट करते थे, और वो जो गाने गाते थे जिन्हें प्रबंध कहते थे। 10वीं शताब्दी के बाद ये चीज़ डिक्लाइन हो गई, लेकिन ये दोबारा रिवाइव होती है जब फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजिकल मूवमेंट आचार्य, जो कि वैष्णव धर्म का इंटेलेक्चुअल साइड रिप्रेजेंट करते हैं, वो आते हैं तब। इनमें सबसे ज़रूरी हैं रामानुज, जो रामानंद के डिसाइपल थे। भक्ति के मेन फीचर्स हैं कि वो रिचुअल और सैक्रिफाइस करने को मना कर देती है, हार्ट की और माइंड की प्योरिटी, ह्यूमनिज्म और भक्ति या डिवोशन की बात करती है। एक ही भगवान पे विश्वास की बात है, मोनोथीइज्म इसमें माना जाता है। ये मानते हैं कि या तो भगवान सगुण होगा किसी फॉर्म में या निर्गुण होगा फॉर्मलेस। नॉलेज इसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट हिस्सा है। ये एक एगैलिटेरियन मूवमेंट है जिसमें सबको बराबर नज़र से देखा जाता है, और कास्टिज्म को ये डिनाउंस करते हैं। इसमें वर्शिप या भक्ति करने का सबसे अच्छा तरीका है भजन या भगवान का रियलाइजेशन अपनी खुद की पर्सनल मेहनत से। इसमें प्रीस्टली क्लास की ज़रूरत नहीं रह जाती है। इसमें संतों की बात होती है जो लोकल भाषाएं में बात अपनी बताते हैं। इसके फिर फिलॉसफी हैं 3-4। इसमें एक हैं विशिष्ट अद्वैत, स्पेशल, इसमें फिर फिलॉसफी हैं कई सारी। एक है विशिष्ट अद्वैत जिसके फाउंडर हैं रामानुज आचार्य। द्वैत या भेद जिसके फाउंडर हैं निम्बर्क आचार्य। द्वैत जिसके फाउंडर हैं माधव आचार्य, और शुद्ध अद्वैत जिसके फाउंडर हैं विष्णु स्वामी। कुछ मुख्य भक्ति सेंट्स में आते हैं रामानंद के डिसाइपल जिनकी भी बात की थी। उन्होंने 1017 से 1137 तक ये अपना मूवमेंट के साथ वो जिंदा रहे, फैलाया। ये साउथ इंडिया के थे, भक्ति मूवमेंट के अर्लीस्ट एक्सपोनेंट्स में से हैं, और इनकी फ़िलॉसफी को कहते थे विशिष्ट अद्वैत। फिर रामानंद हैं जो 14वीं और 15वीं सेंचुरी में रहे। सबसे महान और पहले भक्ति सेंट हैं नॉर्थ इंडिया के। उन्होंने भक्ति के लिए सबके लिए रास्ता खोल दिया भक्ति करने का, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव के, बर्थ, कास्ट, क्रीड या सेक्स के नाम पे। इसके बाद हैं कबीर, जो रामानंद के बहुत ही रैडिकल डिसाइपल थे। उन्होंने कास्ट, क्रीड, इमेज वर्शिप सब चीज़ों को अपोज किया। अननेसेसरी रिचुअल जो होते थे उनको भी हटाया। हिंदू मुस्लिमों के बीच में जो भेदभाव होता था उसको मानने से इनकार किया, और सामाजिक एकजुटता या एकता की बात की। इसके अलावा गुरु नानक 1469 से 1538 तक रहे। वो निर्गुण भक्ति की बात करते थे। वो एक सामाजिक रिफॉर्मर थे, पहले सिख गुरु थे, और सिखिज़्म का फाउंडर उन्हें माना जाता है। इसके अलावा चैतन्य जो 1486 से 1533 तक रहते थे, वो सबसे महान संत थे कृष्ण भक्ति कल्ट के, और उन्होंने गौड़िया या बंगाल वैष्णविज्म ढूंढा। विद्यापति जो 14वीं-15वीं सेंचुरी में रहते थे, वो मैथिली संत और कवि थे। उन्होंने हज़ारों लव बैलेड्स लिखी राधा कृष्ण पे, जिसको कि पदवली कहते हैं। इसके अलावा पुरंदरदास जो 1480 से 1564 तक थे, वो सबसे अच्छे प्रोलिफिक वैष्णव संत और कंपोज़र थे कर्नाटक के। उन्होंने ही कर्नाटक म्यूज़िक का जो मॉडर्न फेस है उसका फाउंडेशन तैयार किया।
इसके अलावा मीराबाई जो 1498 से 1546 तक थीं, वो एक राठौर प्रिंसेस थीं मेरता की। राणा सांगा जो थे मेवाड़ के, उनकी डॉटर इन लॉ भी थीं। वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध महिला थी भक्ति सेंट्स में से कृष्ण कल्ट की। वैष्णविज्म में उन्होंने काफ़ी योगदान किया। वल्लभाचार्य 1479 से 1531 तक थे, वो भी एक महान संत थे कृष्ण भक्ति कल्ट के और वैष्णविज्म के। उन्होंने पुष्टि मार्ग की रचना की। सूरदास जो 1483 से 1563 तक थे, वो आगरा के एक अंधे कवि थे। वो भी कृष्ण की भक्ति के बारे में लिखते थे और उनकी किताब का नाम है सुरसागर। तुलसीदास जो 1532 से 1623 तक थे, वो सबसे महान संत और कवि थे राम भक्ति कल्ट के वैष्णविज्म के। उन्होंने रामचरितमानस, कवितावली और गीतावली लिखी। शंकरदेव 1449 से 1568 तक थे। आसाम में वैष्णव डिवोशनल मूवमेंट जो शुरू हुआ वो उन्हीं की देन है। दादू दयाल 1544 से 1603 तक थे, वो भी निर्गुण भक्ति संत थे। वो एक टैनर जाति से बिलोंग करते थे, गुजरात के थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन राजस्थान में ही बिताया। उन्होंने दादू पंथ की स्थापना की। त्यागराज जो 1767 से 1847 तक थे, वो एक तेलुगु आदमी थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन तमिलनाडु में बिताया। वो भी एक महान संत और कवि थे कर्नाटक संगीत के। उन्होंने भगवान को राम की फॉर्म में पूजा और विष्णु का इनकारनेशन माना और वाल्मीकि की रामायण का हीरो। फिर भक्ति संत और जो महाराष्ट्र धर्म के हैं, उनमें ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव, वो 1271 से 1296 तक थे। वो भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र में शुरू उन्हीं ने कराया मराठी भाषा में। उन्होंने भगवत गीता पे लंबी कमेंट्री लिखी जिसे भवार्थ दीपक कहा जाता है, भावार्थ दीपक। और उनको और उस किताब को ज्ञानेश्वरी भी कहा जाता है, ज्ञानेश्वर की लिखी हुई किताब है। नामदेव जो 1270 से 1350 तक थे, ज्ञानेश्वर के कंटेम्प्रेरी थे। वो एक टेलर थे और सारे कास्ट डिस्टिंक्शन के अगेंस्ट थे। उनके डिवोशन का मेन ऑब्जेक्ट था विठोबा या विट्ठल, जिसको कि वो विष्णु मानते थे और उनकी मेन मंदिर पंढारपुर में लगता था। विठोबा या विट्ठल का कल्ट जो था उसको वरकरी सेक्ट कहा गया बाद में, जो कि नामदेव ने ढूंढा था। एकनाथ जो 1533 से 1599 तक थे, महाराष्ट्र के महान संत हैं। उन्होंने रामायण पे कमेंट्री लिखी है जिसे भावार्थ रामायण कहा जाता है और भागवत पुराण की जो 11वीं किताब है उस पे भी एक कमेंट्री लिखी है। इसके बाद तुकाराम जो 1598 से 1650 तक थे, वो भक्ति पोएट्री के महान पोएट थे महाराष्ट्र के। उन्होंने कई डिवोशनल कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। डिवोशनल पोएट्री की ही ग्लोरी में, भक्ति की ही ग्लोरी में लिखा है उन्होंने। रामदास जो 1608 से 1681 तक थे, वो भी एक महान कवि थे महाराष्ट्र के। उनकी लिखी हुई कविताओं के समागम को, संगम को कहते हैं 10 बोध। इसके बाद सूफी मूवमेंट पे आ जाते हैं। सूफीज़म भी एक मिस्टिकल मूवमेंट है इस्लाम का। वो शरिया को मानता है लेकिन अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को सिर्फ फॉर्मल अडियरेंस, सिर्फ एक आम पूजा से बदल कर इस तरह के समाज में एक रिलीजियस एक्सपीरियंस की बात करता है, जिससे कि सीधा आपका संबंध, एक डायरेक्ट परसेप्शन हो जाए अल्लाह के साथ। सूफी डॉक्ट्रिन इस पे बेस्ड है कि भगवान का यूनियन इंसान के साथ, और ये किया जा सकता है भगवान के प्रति अपनी भावनाएं लेके, प्यार, उसके लिए प्रेयर्स करके, उपवास या फास्ट रख के और अन्य रिचुअल या जो चीज़ें कल्चरली करते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं ज़्यादा की गई है। सूफी मूवमेंट कई सारे सिलसिलों के हिसाब से ऑर्गेनाइज हुआ, सिलसिला या ऑर्डर, और कई सारे आइडियाज़ को और प्रैक्टिसेस को जो हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म और ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म की थी उनको जोड़ दिया गया। मैनकाइंड, लोगों की सेवा भाव के लिए स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट करके इसको आगे बढ़ाने की बात की गई कि अपने ही अंदर की अंतर भक्ति को जागृत करने की बात।
हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इसने बहुत बढ़ावा दिया सूफ़ी मूवमेंट ने, और कल्चरल सिंथेसिस, दोनों कल्चर्स हिंदू और मुस्लिम कल्चर जुड़ के एक नए कल्चर बनने की बात कही। ऑर्थोडॉक्सी से हटकर उन्होंने विश्वास या भक्ति जो भगवान की है उसी की प्रीचिंग करने की बात कही। जो हम लोग का मटीरियलिस्टिक जीवन है, जो हम लोग यहाँ पे जीते हैं, उसकी बात ना करते हुए, उससे छूटते हुए भी, लेकिन पूरी तरह रिनंसिएशन या पेनेंस में भी ना जाके, अपने आप को प्रताड़ित भी नहीं करके बीच के रास्ते से कैसे सूफ़ी बढ़ें, ये बात उसमें आती है। कुछ मुख्य सूफ़ी संतों की बात कर लेते हैं। ख्वाजा अली हुजवीरी जो 11वीं शताब्दी में होते थे, उन्हें दाता गंज बख्श भी कहा जाता है, सबसे पुराने में से हैं जो भारत में आए थे। उन्होंने सूफ़ीज़म पे एक मानुअल लिखा है जिसे कश्फ उह महजूब कहते हैं। शेख बहाउद्दीन ज़कारिया जो 1182 से 1262 तक थे, उन्होंने सोहरावर्दी ऑर्डर जो सूफ़ी का है वो शुरू किया था, और पहला खनका जो भारत में हुआ था मुल्तान में, वो भी इन्हीं ने फाउंड किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो 1141 से 1236 तक हैं, उन्होंने चिश्ती ऑर्डर शुरू किया। पहले और सबसे पॉपुलर लिबरल सूफ़ी हैं ये भारत में। ये अजमेर में जाके ठहरे 1206 से। उनके अलावा और जो सूफ़ी संत थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा अजमेरी जो थे, उनमें से कुछ हैं शेख हमीउद्दीन नागौरी जो 1192 से 1274 तक थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिनकी की मौत 1236 में हुई, जिनकी याद में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार बनवाया। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जो 1175 से 1265 तक थे, उनको बाबा फरीद भी कहा जाता था। और उनका खनका अजोधन पंजाब में है जो आज पाकिस्तान में पड़ता है। वो पहले महान पंजाबी कवि थे सूफ़ी के। शेख निज़ामुद्दीन औलिया वो 1236 से 1325 तक थे। उनको महबूब इलाही का टाइटल मिला था, भगवान का सबसे प्यारा। उन्होंने अपना खनका दिल्ली में बनवाया था, और सबसे फेमस सूफ़ी संत थे ये चिश्ती ऑर्डर के। शेख नसीरुद्दीन महमूद जिनकी मौत 1365 में हुई, वो भी एक महान चिश्ती संत थे। उनको चिराग दिल्ली भी कहा जाता है। नसीरुद्दीन महमूद को चिराग दिल्ली कहते हैं, लैम्प ऑफ दिल्ली। सैयद मोहम्मद गेसु दराज की मौत 1421 में हुई। वो गुलबर्गा कर्नाटक में रहते थे। उन्हें बंदा नवाज या भगवान के बनाए हुए में से उनका बेनिफैक्टर, उनके मदद करने वाला कहा जाता है, बेनिफैक्टर ऑफ गॉड्स क्रीचर्स। उन्होंने 30 से ज़्यादा किताबें लिखी सूफ़ीज़म पे ही, और सबसे शुरुआती लेखकों में से थे उर्दू के। शेख बदरुद्दीन समरकंदी जो 13वीं शताब्दी में थे, उन्होंने फिरदौसी ऑर्डर शुरू करवाया जो सिर्फ बिहार में ही सीमित रह गया। शेख नयामतुल्लाह कादरी और शेख अब्दुल्ला शुत्तारी जो 15वीं शताब्दी के थे। नयामतुल्लाह कादरी ने ही कादरिया ऑर्डर शुरू करवाया, और शाह अब्दुल्ला शुत्तारी ने शुत्तारी ऑर्डर शुरू करवाया। जो कादरिया हैं वो उत्तर प्रदेश में थे और दक्कन में, और जबकि शुत्तारिया जो थे वो मध्य प्रदेश और गुजरात में ज़्यादा फैले। मियाँ मीर जो 1550 से 1635 तक रहे, वो कादरिया ऑर्डर के ही एक संत थे। ख्वाजा बकी बिल्ला वो 1536 से 1603 तक रहे। उन्होंने नक्शबंदिया ऑर्डर शुरू कराया, जिसके कि सबसे फेमस सेंट बाद में हुए शेख अहमद सिरहिंदी जिनकी मौत 1625 में हुई। उनको मुजाद्दिद आलिफ भी कहते हैं। कुछ खास सूफ़ी शब्द और उनका मीनिंग क्या होता है वो भी बात कर लेते हैं। तसव्वुफ़ सूफ़ीज़म को ही कहते हैं। शेख, पीर या मुर्शीद स्पिरिचुअल टीचर के लिए अलग नाम है। मुरीद डिसाइपल को कहते हैं। खलीफा सक्सेसर जो अगला शासक होता है उसे कहते हैं। खानका हॉस्पिस को कहते हैं जहाँ पे लोग ये सब इकट्ठे होते हैं। समा जो ये म्यूज़िकल रिसाइटल्स सुनाते हैं उसको। रक्सा डांस को। फना अपने आप को एनाइलेट, सेल्फ एनाइलेशन को। फिर भक्ति और सूफ़ी मूवमेंट्स के कुछ खास अचीवमेंट्स को भी देख लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और एक दूसरे से इनहेरिट करते हैं चीज़ें। भक्तिज़म ने हिंदू धर्म को रिफॉर्म किया और सूफ़ीज़म ने इस्लाम को थोड़ा सा लिबरल बनाया।
दोनों ने ही ऑर्थोडॉक्सी को थोड़ा सा कमज़ोर किया, उसे रोका। दोनों ने ही सोशल रिफॉर्म के जो मेजर्स थे जिससे सामाजिक बेहतरता आनी थी उसको एनकरेज किया। अलग अलग धर्मों के बीच में भाईचारा बढ़ाने का एटमॉस्फेयर इसने बनाया। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से पास आए, रिकंसाइल किया उन्होंने, पुरानी बातों को भूला। रीजनल भाषाएं कई सारी डेवलप हुई इस समय जो दोनों के मिक्सचर से बनी। कल्चर्स भी दोनों के इंटरमिक्स हुए और जो मुस्लिम रूल था भारत में वो नेशनल गवर्नमेंट की तरह बन के उभरा अकबर के समय पे। इसके साथ हम लोग पहुंच जाते हैं मुग़ल शासकों पे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।